हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई का ख्याल रख रहे होंगे। तो समय का ध्यान देते हुए हम आज जो है आप लोगों का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं केमिस्ट्री में, संयोजकता या वैलेंसी। जिसको सबसे पहले संयोजकता के बारे में फ्रैंक लैंड और कोलवे साहब ने बताया था। फ्रैंक लैंड जो थे एक अंग्रेज थे। फ्रैंक लैंड और कोलवे साहब, ये दो वैज्ञानिक थे। कोलवे ने बताया था सबसे पहले संयोजकता के बारे में। कोलवे इसमें से जो थे ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, एक जर्मन थे और ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। फ्रैंक लैंड और कोलवे के अनुसार जो संयोजकता की परिभाषा थी, वास्तव में संयोजकता जो है ये रसायन विज्ञान का आधार है। रसायन विज्ञान का आधार यहीं से शुरू होता है, संयोजकता से। जब तक संयोजकता की जानकारी अगर आपको सही से नहीं है तो इसका मतलब आप रसायन विज्ञान की सही जानकारी नहीं रख सकते हैं। तो इनके अनुसार संयोजकता क्या होती है उसको पहले हम देखते हैं। फ्रैंक लैंड और कोलवे साहब के अनुसार हाइड्रोजन तत्व के जितने परमाणु किसी अणु के निर्माण में किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करते हैं वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ये फ्रैंक लैंड और कोलवे साहब ने बताया था। हाइड्रोजन तत्व के जितने परमाणु किसी अणु के निर्माण में किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करते हैं वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। वह संख्या मतलब हाइड्रोजन तत्व के परमाणुओं की संख्या। जैसे अगर हम जल के अणु को देखें, जल का अणु जो है उसका सूत्र आप लोग जानते हैं, H2O होता है। H2O, इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन तत्व के एक परमाणु से संयोग कर रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन का एक परमाणु जो है, ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु संयोग कर रहा है? हाइड्रोजन के दो परमाणु संयोग कर रहा है। ऑक्सीजन का एक परमाणु जल के अणु के निर्माण में
निर्माण में 2 हाइड्रोजन परमाणु संयोग कर रहा है, 2 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग कर रहा है। अतः ऑक्सीजन की संयोजकता जो होगी वो 2 होगी। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से ऑक्सीजन का 1 परमाणु जल के 1 अणु के निर्माण में संयोग कर रहा है, इसलिए यहां ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। उसी तरीके से अगर आप देखें HCl में क्लोरीन का 1 परमाणु जो है, यानी Cl का 1 परमाणु हाइड्रोजन कितने परमाणु संयोग कर रहा है? 1 परमाणु से। हाइड्रोजन का क्लोरीन का 1 परमाणु हाइड्रोजन के 1 परमाणु से संयोग कर रहा है। संयोग करता है। अतः यहां Cl की संयोजकता जो होगी वो 1 होगी। लेकिन यह सभी अणुओं के लिए सही साबित नहीं हो पाती है। बाद में जब मेंडलीव साहब ने आवर्त सारणी की खोज किया, उसके बाद कोसेल और ल्यूइस साहब ने सन 1916 के आसपास संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जब नील्स बोहर और थॉमसन साहब ने बताया था परमाणु किसी तत्व के परमाणु के बारे में, और रदरफोर्ड साहब ने नाभिक की खोज किया, उस समय संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सन 1916 में कोसेल साहब और सन 1916 में कोसेल और ल्यूइस ने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, सॉरी हमने बोल दिया गलत, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ही संयोजकता को सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कोसेल और ल्यूइस साहब ने दिया। तो कोसेल और ल्यूइस साहब ने संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में क्या बताया उसको हम देखते हैं। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जे थॉमसन और रदरफोर्ड जैसे वैज्ञानिकों ने जब परमाणु और नाभिक के बारे में बताया,
तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संयोजकता को कोसेल और ल्यूइस ने रखा और बताया। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है? आप जितने भी ये तत्व होते हैं, जितने भी तत्व के परमाणु होते हैं, अपने करीबी जो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके जैसा अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, और उसी के हिसाब से एक तत्व से दूसरे तत्व के परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी अणु का निर्माण होता है। तो सबसे पहला जो था संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, वो आप देखेंगे किसी भी अणु के निर्माण में किसी तत्व का परमाणु किसी तत्व के परमाणु का अंतिम कोश इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, जिसे संयोजी कोश कहते हैं। संयोजी कोश कहते हैं। यही कोश जो है अंतिम कोश में, वो अगर केवल एकमात्र एक कोश है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका एक ही कोश होगा, और इसी में इलेक्ट्रॉन जो है रहेगा। हीलियम में भी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका भी एक ही कोश होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु जो होता है वो हीलियम जैसे अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की केवल आवश्यकता होती है। तो इसका यही जो कोश होगा, यही एकमात्र, चाहे इसको पहला कोश कहिए या अंतिम कोश कहिए, यही इसका संयोजी कोश भी होता है। दूसरा सिद्धांत क्या था इसका? किसी भी दूसरे सिद्धांत को आप लोग देख सकते हैं। किसी भी तत्व का परमाणु अपने करीबी, आज के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं, जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, किसी भी तत्व का परमाणु अपने करीबी अक्रिय गैस, ये इस वक्त के हिसाब से है, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने कहा था उसके हिसाब से ये था, आप उसी को देख लीजिए। किसी भी तत्व का परमाणु अपने अंतिम कोश में अंतिम कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन अस्थायित्व के लिए
प्राप्त करना चाहता है। दो या 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जो है केवल और केवल हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके के तत्व जो हैं वो अस्थायित्व के लिए अपने अंतिम कोष में, या एकमात्र ही कोष होता है उनका, या एक से अधिक कोष होता है, तो ऐसे ही 2-4 तत्व हैं जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके अलावा अधिक से अधिक तत्वों के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक ही पूरा करना चाहते हैं। तीसरा जो सिद्धांत था, तीसरे सिद्धांत के अनुसार ये अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए तत्व के परमाणु अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते अथवा त्याग करते हैं। यह प्रक्रिया इनके अंतिम कोष से होती है, अंतिम कोष या अंतिम सेल से होगी। जो पहला सिद्धांत है उसी से मिलता जुलता सिद्धांत ये भी, अंतिम कोष में ही इनके एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे या कम इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी से वो अंतिम कोष के हिसाब से वो चलते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, उसी आधार पर जो है किसी भी तत्व के परमाणु का अस्थायित्व होता है, और उसी के आधार पर किसी भी यौगिक के अणु का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु एक दूसरे से मिलकर इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अथवा ग्रहण करते हैं, उसी के हिसाब से किसी भी अणु का निर्माण होता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर जो संयोजकता थी उसकी परिभाषा दी गई, संयोजकता जो है उसकी परिभाषा दी गई। और उस सिद्धांत के आधार पर जो परिभाषा इस वक्त दी गई है संयोजकता की, वर्तमान में जो परिभाषा है उसको हम देखते हैं। संयोजकता क्या है? संयोजकता वैलेंसी किसी अणु के निर्माण में किसी तत्व का परमाणु अपने अंतिम कोष से जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ग्रहण करता है अथवा इलेक्ट्रॉनों का
साझा करता है इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व का परमाणु किसी अणु के निर्माण में या अपने परमाणु के स्थायित्व के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा अथवा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा अथवा इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब इसके आधार पर संयोजकता को कितने भागों में बांटा गया है उसको हम देखते हैं। इस आधार पर संयोजकता को 3 भागों में बांटा गया है। संयोजकता के प्रकार, टाइप्स ऑफ वैलेंसी। संयोजकता के प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संयोजकता को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है देखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में सारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर संयोजकता को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है विद्युत संयोजकता। विद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। नंबर 2 है सहसंयोजकता। कोवैलेंसी। और नंबर 3 है उपसहसंयोजकता। कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ये 3 भागों में संयोजकता को बांटा गया। विद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता, 3 पार्ट जो है विद्युत संयोजकता के किए गए। अब इसमें हम इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में सर्वप्रथम कुछ चीजें जान लेंगे, लेकिन इसकी डिटेल हम अगले क्लास में बताएंगे। और आप विद्युत संयोजकता तो थोड़ा सा आप जान लीजिए। इसकी खोज जो है यही कोसेल साहब और लुईस साहब ने किया था विद्युत संयोजकता की। और विद्युत संयोजकता की नॉर्मल जो परिभाषा होती है वो यही है। विद्युत संयोजकता किसी अणु के निर्माण में तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अथवा जितने इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहलाती है। किसी अणु के निर्माण में तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अथवा जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहलाती है। मतलब इस तत्व में इस संयोजकता में धन आयन और ऋण आयन का निर्माण होता है। इसके डिटेल के बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। उस क्लास को देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें शामिल हों। अब हमारे यूट्यूब चैनल के लिए जो है लाइव क्लास चलाने के लिए भी यूट्यूब की तरफ से विकल्प आ रहा है। तो अगर आपको लाइव क्लास भी देखना है तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप अधिक से अधिक बच्चों के यहाँ सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको डिटेल देखना है इसके बारे में तो अगले क्लास को आप जरूर देखिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।